हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं जिस देश की आर्मी जितनी मजबूत होती है उस देश को उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। अब ये बातें सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश पर लागू होती हैं। लेकिन सोचिए, यही आर्मी अगर देश की सुरक्षा न कर पाए तो देश की जनता कितनी सुरक्षित होगी। दरअसल दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनकी आर्मी वर्ल्ड्स वर्स्ट और वीकेस्ट आर्मीज कहलाती है ना सोचने वाली बात, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ऐसे में आज हम अपनी इस वीडियो में आपको टॉप 10 वीकेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी आर्मी अपने देश के लोगों की रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या है इसके पीछे के कारण, ये सब जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नंबर 10, मंगोलिया। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया से घिरा हुआ एक देश है। कहा जाता है कि रूस और चीन के बीच ट्रैप हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन भी रूस या चीन का विवाद युद्ध के रूप में बदला, ये खुद को उससे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हथियार के नाम पर इनके पास एक बैटल टैंक, 310 सैन्य गाड़ियां, 120 स्काउट कार, हथियार ढोने वाली करीब 200 गाड़ियां, 130 रॉकेट लॉन्चर, साथ ही 140 मोर्टार और 200 एंटी टैंक गन्स हैं। और वहीं इनकी सेना में कुल 35,000 सैनिक हैं, जबकि इसकी सेना के लिए 1,35,000 सैनिकों को रिजर्व रखा गया है। सेना की बजट की बात करें तो साल 2019 में ये कुछ $210 मिलियन था, जो कि मंगोलिया की जीडीपी का 1.5% है। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि रूस और चीन के साथ जब इस देश का कोई भी विवाद होगा तो यकीनन इसे दूसरे देशों से सैन्य सहायता लेनी पड़ेगी। नंबर 9, सोमालिया। 12 लाख आबादी वाला देश सोमालिया अफ्रीका के मेनलैंड पर बसा है। सोमालिया की सेना में 12,000 एक्टिव सैनिक हैं, साथ ही 24,000 सोल्जर्स को रिजर्व रखा गया है। सोमालिया की सेना में 140 टैंक, 430 सैन्य वाहन। साल 2012 के बाद यहाँ एयरफोर्स का नामो निशान नहीं है। 142 देशों की रैंक में सोमालिया का 139वां स्थान है। वहीं सोमालिया का रक्षा बजट तकरीबन करीब $60 मिलियन है। अब इस देश की मिलिट्री की खस्ता हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएई ने इसे मजबूत बनाने के लिए $1 लाख की सहायता दी थी। नंबर 8, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ के टूटने के बाद तजाकिस्तान 1991 में एक स्वतंत्र देश बना। साल 1994 में इसने अपनी आर्मी बनाई, लेकिन उसके बाद से अब तक ये वीकेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड की सूची में शामिल रही। तजाक सेना में केवल 9,000 सैनिक हैं, जिसमें 19 सैन्य हेलीकॉप्टर, 2 ट्रेन हेलीकॉप्टर, 7 ट्रेनर और 2 सैन्य वाहन हैं। इसके अलावा एक T-72 बैटल टैंक है। इसके रक्षा बजट की बात करें तो ये $79 मिलियन है। हालांकि रक्षा बजट और सेना की संख्या के लिहाज से इसकी स्थिति अच्छी कह सकते हैं, लेकिन कई मर्तबा संकट आने पर ये अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाई और इसे संकट के समय दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ा, इसीलिए इसे इस सूची में रखा गया है। नंबर 7, बहामास। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर बहामास नाम का देश आता है। बहामास एक छोटा सा कैरेबियन देश है। बहामियन सेना को रॉयल बहामास डिफेंस फोर्स यानी RBDF कहा जाता है। चूंकि बहामास के पास कोई सेना या वायुसेना नहीं है, इसीलिए इसकी नौसेना अपने सशस्त्र बलों का पूरी तरह से रचना करती है। इसमें महज 1600 सिपाही हैं, जिन्हें संभालने के लिए महज 3 स्क्वाड्रन लीडर तैनात हैं। इनके एयरफोर्स में महज 3 मिलिट्री हवाई जहाज हैं। इनकी सेना का बजट साल 2014 में महज $49 मिलियन था, जिसे बहामास सेना को बूस्ट करने के लिए उसी साल $232 मिलियन को इन्वेस्ट किया गया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी सेना की शक्ति को नहीं बढ़ा पाया। नंबर 6, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मध्य अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। अनगिनत खनिज संपदाओं से जैसे कि हीरे, सोने, तेल, यूरेनियम से भरे होने के बावजूद भी ये देश आज भी सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, जिसकी वजह ये है कि साल 1960 तक ये फ्रांस का उपनिवेशक बना रहा, लेकिन आजादी के 55 साल से अधिक होने के बाद भी ये देश कभी स्थिर नहीं रहा। इस देश की राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, आंतरिक गृह युद्ध, हिंसा ने इसे आज तक उभरने नहीं दिया। इसकी सेना के कमजोर करने में सेलिका मिलिटेंट्स का बड़ा हाथ रहा। साल 2012 से 14 के सिविल वॉर के वक्त सेलिका मिलिटेंट्स ने इनके भारी हथियारों पर या तो कब्जा कर लिया या फिर उसे छीन ले गए। इसकी आर्मी की रैंक 142 में 134वें स्थान पर है। महज 825 सैनिकों वाले इस सेना में न केवल मिलिट्री स्किल्स की कमी है, बल्कि इसकी सेना में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि वो इसे काफी नुकसान पहुंचाती है। 4.7 मिलियन आबादी वाले इस देश की रक्षा के लिए केवल 40 से 50 युद्धक टैंक हैं। इसकी वायुसेना में केवल 2 सैन्य हेलीकॉप्टर
और 6 लड़ाकू विमान हैं। इतना ही नहीं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के पास केवल 51 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं और इसका सेना का बजट कुल $18 मिलियन है। नंबर 5, गैम्बिया। रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया एक छोटा सा वेस्ट अफ्रीकन देश है। गैम्बिया अपनी नदी के बदलते इकोसिस्टम की वजह से जाना जाता है, लेकिन गैम्बिया नेशनल आर्मी यानी GNA की आर्मी को वर्ल्ड बिगेस्ट आर्मी की लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि इसकी आर्मी में केवल 1900 सैनिक हैं, जो कि 2 बटालियंस में बटा हुआ है। पहला इंजीनियरिंग बटालियन और दूसरा प्रेसिडेंशियल गार्ड कंपनी। इनके पास महज 8 फेरेट सैन्य कार, 4 M8 ग्रे हाउंड आर्मर्ड कार हैं। जब साल 2002 में गैम्बिया सेना ने सुखोई Su-25 फाइटर प्लेन खरीदा था, तब लगा था कि इसकी सेना में मजबूती आएगी, लेकिन आज की तारीख में भी ये सेना अपनी मजबूती नहीं बना पाई है, जिसका सेना का बजट $12 मिलियन है। नंबर 4, बारबाडोस। बारबाडोस एक छोटे से द्वीप वाला देश है। इसकी आबादी 3 लाख से भी कम है। इसकी सेना 3 कंपनियों में बटी हुई है। पहला बारबाडोस रेजिमेंट, दूसरा बारबाडोस कोस्ट गार्ड और तीसरा बारबाडोस कैडेट कोर। इसकी सेना में मुश्किल से 1000 सैनिक होंगे, जो कि समुद्री रास्ते से आने वाले क्रिमिनल्स और देश के अंदरूनी आतंकी गतिविधियों को रोकने का काम करते हैं। इसके पास महज एक 402C लड़ाकू विमान है। हालांकि इसकी मिलिट्री बजट का आंकड़ा क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने साल 2016 में इसके मिलिट्री बजट में $49 मिलियन का योगदान दिया था, फिर भी अपनी मिलिट्री की ताकत बढ़ा पाने में पूरी तरह से फेल है। नंबर 3, लग्जमबर्ग। पश्चिमी यूरोप का छोटा सा देश लग्जमबर्ग, जिसकी सीमा 1000 वर्ग मील लैंड साइज से भी कम है। इस देश की आर्मी में केवल 400 एक्टिव सैनिक हैं, जिनमें से 100 तो सिविलियंस ही हैं, क्योंकि इसकी सेना पूरी तरह से सिविलियंस के कंट्रोल में है। लग्जमबर्ग की सेना 4 कंपनियों बटी हुई है। इसकी सेना में महज 17 फाइटर प्लेन्स हैं। वहीं बात इसके सेना की बजट की करें तो ये $369 मिलियन है, जो कि इस छोटी सी सेना के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके, इस देश की सेना 10 सबसे कमजोर देश की सेना में शामिल है। नंबर 2, सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस संघ वेस्टिया इंडीज के लिवार्ड द्वीप पर स्थित एक द्विद्वीपीय संघीय देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है। सेंट किट्स और नेविस उन पहले कैरिबियाई द्वीपों में शामिल है जहां यूरोपीय सबसे पहले बसे थे। 55,000 आबादी वाले इस देश की सेना की संख्या भी इसकी आबादी की तरह काफी कम है। सेंट किट्स और नेविस की सेना में केवल 300 सैनिक हैं। इसके कोस्ट गार्ड में केवल एक बोट है, जिसे अमेरिका ने डोनेट किया था। जहां तक हथियारों की बात है, इसके पास एक लैंड रोवर डिफेंडर, स्टर्लिंग MK4 9mm SMG, L16A1 81mm मोर्टार है। इन सभी हथियारों को भी अमेरिका ने ही इसे डोनेट किया हुआ है। नंबर 1, एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ एंड बारबुडा कैरेबियन सागर का एक जुड़वा आइलैंड है। इसकी आबादी 91,000 है। इसकी सेना में केवल 2,45,000 सैनिक हैं। इसकी समुद्री रास्ते की रक्षा के लिए महज 7 बोट्स हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा का सैन्य बजट करीब 61 लाख पाउंड है, जो कि इसके GDP का 0.7% है। इसका नाम न केवल दुनिया का सबसे कमजोर सेना में गिना जाता है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे छोटी सेना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 देश जिनकी सेना दुनिया की सबसे कमजोर सेना में शामिल है। अब आप इन देशों की सेना और इसकी सुरक्षा पर क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।